की प्राप्ति की ओर हम लोग दिन प्रतिदिन, हमने आपको बताया ना कि अगर हम दिन प्रतिदिन अपने काम को, अपने बेहतरीन से काम को करते रहते हैं तो सफलता एक दिन निश्चित मिलती है प्यारे बच्चे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं और ये कदम तब तक रुकने नहीं चाहिए जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो इस बात को आप सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे और बेहतरीन सी तैयारी में जुट जाओ भैया, है ना। समय कम है और बेहतरीन सी तैयारी में इतना धुआंधार तरीके से जुट जाइए कि आप जो चाहते हैं वो मुकाम हासिल कर पाएं, वो लक्ष्य हासिल कर पाएं। तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अभिषेक भारती, सुप्रिया कुमारी, सूर्या कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, साक्षी राय, रोहित गुप्ता, अरविंद कुमार, नीतीश कुमार यादव, मुकेश कुमार, ज्योति कुमारी, रोहित गुप्ता, पिंकी कुमारी, रोहित कुमार। तो सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड इवनिंग है। और इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं वो जान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर हम मेहनत करते हुए चलते हैं तो हमने आपको बताया है प्यारे बच्चे कि आने वाले 10 से 15 दिनों में प्यारे बच्चे, हम 10 दिन में भी, अगर हम 10 दिन ऐसा चल गया तो समझ जाओ पूरी केमिस्ट्री का कई क्वेश्चन याद कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन याद कर चुकेंगे। इसलिए आपको जो वादा हमने किया है वो हम नहीं तोड़ेंगे, तो आप लोगों ने भी जो वादा हमसे किया है उसको तोड़ना नहीं है, है ना। माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मेरा शेर शेरनी ये करके दिखलाएगा, मेरे लाडले और लाडली करके दिखाएंगे। तो मेरे साथ मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा कि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, हथियार है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चले भाई, कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सभी को, है ना, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन के साथ आंसर का पीडीएफ भी लिख, अरे पीडीएफ लिखेंगे तो प्यारे बच्चे फिर क्लास लेना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, उससे समझिए आप। रोशन शर्मा, बिल्कुल भाई तैयार है, चालू कीजिए। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाए तो फिर क्लास से शुरू किया जाए, है ना। अब ये ना कहिए कि कल की क्लास, है ना, कल की क्लास से कुछ नहीं बना, है ना, ऐसा ना कहिए। हमने भी देखा है कि जो नवरात्रि वाली क्लास थी उसमें लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं। 10वां चैप्टर हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पता है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अब आपको हम दे रहे हैं प्यारे बच्चे। तो कितने प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनका होमवर्क बना है? सभी प्यारे बच्चे बताओ। अब बता तो रहे हैं प्यारे बच्चे, जो क्वेश्चन आपको हम बताएं उनको बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ते रहिएगा आप लोग, मन से पढ़ाई करिए, अच्छे टेस्ट करिए। बिल्कुल ठीक है। एल्डोल संघनन में, अगर एल्डोल संघनन अभिक्रिया पूछी जाती है प्यारे बच्चे तो चाहे आप एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया लिख दीजिएगा, कीटोन वाली अभिक्रिया लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे बच्चे अगर मन लगा के मेहनत करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, और उसी अच्छे रिजल्ट के लिए, है ना, बढ़िया तरीके से हम काम करने के लिए तैयार हैं। लॉन्ग भी आता है ऑर्गेनिक में, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 4 नंबर नहीं समझ में आया, एक बार देखिए ना, जो नहीं आएगा उसको आप नोट किए रहेगा। देखिए सुनो प्यारे बच्चे, है ना, हमने इसको शुरुआत किया है तो खत्म भी हम ही करेंगे, आप परेशान मत होइए। जैसे हम 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको 5 दिन, है ना, 5 प्रश्न देंगे तो ये कुल 50 प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्न को, पूरे प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में भी लिख रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो 1 आध 2 क्लास में हम इसको भी निपटा देंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। चलिए प्यारे बच्चे, हाँ बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको, ताकि कोर्स भी अभी चल रहा है, कोर्स को कंप्लीट होना भी जरूरी है। ठीक है प्रीति यादव, प्यारी बच्ची मेहनत करो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। नहीं, सिर्फ पार्ट 2 से अगर पढ़ के पूरा अंक आना तो ये आपकी गलतफहमी है, पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मंजीत कुमार नाम ले लिए। चले प्यारे बच्चे, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार यस करिए तो फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। प्यारे बच्चे, हम सफेद फास्फोरस की चर्चा करने चल रहे हैं, है ना, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। सभी प्यारे बच्चे अब हेडिंग लगा लो, सफेद फास्फोरस। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगा लो भाई, ठीक है। चलिए
चलिए भाई, हमको सफेद फास्फोरस पढ़ना है प्यारे बच्चे। सफेद फास्फोरस कैसे होगा, है ना? सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहते हैं। मेरी तरह से लिखना शुरू करिएगा आप लोग, ठीक है? सफेद फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। पीला फास्फोरस भी कहते हैं। एक एक पॉइंट याद करते हुए चलेंगे, ठीक है? सफेद फास्फोरस को हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, सफेद फास्फोरस पीले फास्फोरस में कैसे होगा? तो प्यारे बच्चे सबका प्रतीक P4 ही होता है, चाहे वो सफेद फास्फोरस हो, चाहे लाल फास्फोरस, सॉरी काला फास्फोरस, है ना, चाहे पीला फास्फोरस, सबका एक ही जैसा होता है, ठीक है? तो ये मान लेते हैं सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को वायु में रख दीजिए, है ना? सफेद फास्फोरस को किस में रख दीजिए? वायु में रख देते हैं प्यारे बच्चे। किसमें? सफेद फास्फोरस। ये हो गया, प्रतीक एक ही जैसा होता P4। ये हो गया सफेद फास्फोरस। और इस सफेद फास्फोरस को वायु में रखते हैं तो ये बदल जाता है किसमें? P4 में, अर्थात जिसे हम बोलेंगे पीला फास्फोरस। किसमें बदल जाएगा प्यारे बच्चों? पीला फास्फोरस। ये आपको ध्यान रखना है, पीला फास्फोरस, ठीक है? क्या बोलेंगे? पीला फास्फोरस। तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस कहते हैं, और जिसको वायु में रख देने पर, मतलब वायु में रख दीजिएगा तो ये पीले फास्फोरस में बदल जाता है, ठीक है ना? ये पीले फास्फोरस में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चे? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, सुनो। अब P4 के रूप में इसकी संरचना कैसे बनेगी, सुनिएगा। ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा, जितनी जल्दी खत्म कर लेंगे उतने ज्यादा आसान है। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य बनाएं। तो यहां पे P4 ये हो गया। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चे कि जो P होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2, 8 और कितना? 5। कितना होगा प्यारे बच्चे? 5 होगा। ये हो गया 2, 8, 10 और 15। मतलब एक फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहां पे भी 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सुनते चलिए, आसान है। पांच इलेक्ट्रॉन यहां पे भी, इसी प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी। ये 5-5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम दिखा देंगे, ठीक है? सुनो अब, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इनको पूरा करना है प्यारे बच्चे, इन सबका स्टक पूरा करना। देखो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो सब में कितने हो गए? 5, 5 1 6। इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे साझेदारी कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के सब में साझेदारी करेगा। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो आप देख रहे हैं सब में कितने हैं? तो 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 5 5 2 2 7 हो गए प्यारे बच्चे। अब क्या होता है आपको समझना होगा, है ना? इनका अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना? ऐसे हो जाते हैं। अच्छा प्यारे बच्चे, संकरण कैसे निकालेंगे? संकरण, संकरण कितना होता है? तो आपको संकरण जब पढ़े होंगे प्यारे बच्चे, संकरण, ठीक है, जो संकरण आप लोग पढ़े होंगे, संकरण कैसे निकाले जाते हैं? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, की संख्या बटे 2, है ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बंद बना है, कितने बंद बनाए हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, मतलब जो बंद नहीं बनाए हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी आती है प्यारे बच्चे? 4। अगर आप संकरित कक्षकों की संख्या 4 आए तो संकरण कितना लिखा जाता है ना? संकरण अगर आए 4, है ना, संकरित कक्षकों की संख्या 4 आए तो यहां पे संकरण कितना पाया जाएगा? तो सभी को पता होना चाहिए सर sp3 संकरण होना चाहिए। आप 11th में पढ़े होंगे सर 3 होगा बाह्यतम कोश में। काहे ये 3 होगा भाई? काहे 3 होगा ये तो बता दीजिए, ठीक है? बाह्यतम में 3 काहे होगा? 5 नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया। तो प्यारे बच्चे आप लोग पढ़े हैं, है ना? इधर हम लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं ये काहे लिए क्रियाशील होता है। चलो सुनो, तो पहले सुन लो फिर उसके बाद बताते हैं। इसमें बंध कोण 109 डिग्री, sp3 में जो संकरण होता है प्यारे बच्चे, है ना, जो बंध कोण होता है कितना होगा?
बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। सुनिएगा इस लाइन को ध्यान से, ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से सुनो, ठीक है। sp3 है, नहीं है तो ये याद रख सकते हो प्यारे बच्चे। सुनो, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करें सर sp3 हम नहीं संकरण पढ़े, तो नहीं पढ़े तो यहां पे याद रखो ना कि जो फास्फोरस होता है वहां पे संकरण sp3 होता है। कहां पे 3 आया भाई, है ना, कहां पे 3 आया? आप इतना 3 देखो, ये आया ना, कितने बॉन्ड बनाया है ये, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितने बंद बनाया वही 3 लिखा गया है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, sp3 संकरण होने पर इसका जो बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है प्यारे बच्चे? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन प्यारे बच्चे इनमें जब हम बंद कोण देखते हैं तो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। कितना होता है प्यारे बच्चे? 60 डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। और 60 डिग्री का कोण बनने के कारण इनके मध्य इतना जबरदस्त का प्रतिकर्षण होता है, ठीक ना, इतना जबरदस्त का प्रतिकर्षण होता है कि इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों? अब भाई कोण है, जैसे ये देखो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो समान होने के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चे? प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करने के कारण ही इनका जो है ना बंद कोण तो कम होगा, है ना, बंद कोण कम है तो ये दोनों पास आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। कल एक बच्चा हमसे पूछा था कि सर इनकी क्रियाशीलता क्यों ज्यादा होती है ना, इनमें क्रियाशीलता का मान क्यों ज्यादा होता है? तो ये याद रखना, इनके बीच का जो कोण होता है प्यारे बच्चे वो बहुत ही कम अर्थात 60 डिग्री होता है। अर्थात sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चे देखने के बाद ये पता चला कि इनके मध्य 60 डिग्री का ही कोण बना। 60 डिग्री का कोण होने के कारण यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, और प्रतिकर्षित ज्यादा होने के कारण, है ना, प्रतिकर्षित ज्यादा होने के कारण प्यारे बच्चे ये क्या बनाते हैं? इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, है ना, बनाते हैं इस कारण लिखो इसमें, इस कारण इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। अब प्रतिकर्षण अधिक होगा, है ना, प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण होता है, जिस कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, और इसमें कौन कौन सी, देखो हमने उन पॉइंटों को लिखने की कोशिश की है प्यारे बच्चे, उन पॉइंटों को बताया जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। विशाल गुप्ता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो प्यारे बच्चे जो 3 की रट लगाए हो ना, ये 3s2 और 3p3 ये एक ही समान ही तो है, तभी तो प्यारे बच्चे 2 और यहाँ का 3 मिला के 5 हुआ है। क्यों भैया इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो? 1 + 3 किधर से आया, काहे लिए भ्रमित हो रहे हैं? यहाँ पे पूछा गया, एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अर्थात प्यारे बच्चे बंध इलेक्ट्रॉन कौन से? जो बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, जो बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉन उनको हमने गिन लिया। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो किसी से नहीं बंध बनाए वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते। तो यहाँ पे बंध कहाँ बना? 1 2 3, ये बंध वाले इलेक्ट्रॉन है। अर्थात बंधों की संख्या ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो ऐसे बोल सकते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या, ठीक ना। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3 खत्म। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एकांकी इलेक्ट्रॉन में, उसको तो 3 1 4 जोड़ लिए, खत्म हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी बच्चे? एक बार यस करिए जल्दी से कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, हम लोगों को यहां तक क्लियर है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या, अगला क्या लिखेंगे? यह मोम की तरह मुलायम होता है, 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 जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो फास्फोरस है,
है ना। फास्फोरस का ऐसा कौन सा अपर रूप है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? जवाब दीजिएगा आप सभी। फास्फोरस का वह ऐसा कौन सा अपर रूप है ना, फास्फोरस का वह कौन सा अपर रूप है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? जवाब आ जाना चाहिए सब लोगों का, ठीक है, सभी का जवाब आ जाना चाहिए, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट, इसमें लहसुन जैसी गंध होती है, लहसुन जैसी गंध होती है, लहसुन जैसी गंध होती है ना, जिसे चाकू से काट सकते हैं, या नहीं ना बोलो भैया, है ना। हम फास्फोरस के अपर रूप में बोले हैं, सोडियम तो है ये वो बात की बात है प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम फास्फोरस में बोले हैं, तो इसमें कैसी गंध होती है? लहसुन जैसी गंध होती है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? जल्दी से। हाँ, चाकू से मतलब कोई काटने वाली उपकरण होगा उससे काट सकते हैं। अब वहां पे तलवार थोड़ी लेके जाओगे काटने के लिए, तलवार थोड़ी लेके जाएंगे। बोलो क्लियर है? बताइए जल्दी से, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। बिल्कुल लिखना है, साथ साथ लिखते चलो, हर पॉइंट कहीं से भी। हम मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि पेपर में कहीं से घुमा के पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे, फास्फोरस, ऐसा लिखेंगे, सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस विषैली प्रकृति का होता है, या फिर सफेद फास्फोरस विषैला होता है, ऐसा लिखो, सफेद फास्फोरस विषैला होता है। मतलब इसको क्या करना है प्यारे बच्चे, ये विषैला होता है, मतलब अगर इसके संपर्क में आते हैं तो ये विषैली प्रकृति के हो जाते हैं प्यारे बच्चे। तो इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? तो फास्फोरस उद्योग में, फास्फोरस उद्योग में कार्य करने वाले मनुष्यों के जबड़े धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चे? क्षय हो जाते हैं। तो इस बीमारी को देखो, यहां से क्वेश्चन हमने इस पॉइंट को क्यों लिखा है ना, इस पॉइंट को इसीलिए लिखा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि फास्फोरस है ना, जो सफेद फास्फोरस होता है उससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि विषैला होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। फास्फोरस है तो सफेद फास्फोरस से क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? अरे जबड़े यही तो है प्यारे बच्चे, है ना, मुख वाला दांत वात गिर जाएगा, उखड़ जाएगा तुम्हारा, जबड़ा यही तो है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? धीरे, मनुष्य के जबड़े धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, तो इस बीमारी को, है ना, इस बीमारी को फासीजा, इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? फासीजा कहते हैं, फासीजा कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस बीमारी को आप क्या कहते हैं? हाँ, है ना, इस बीमारी को फासीजा कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे? यहां तक बीमारी का नाम पता चल गया ना सभी लोगों को? कौन सी? क्षय का मतलब नष्ट भैया, क्षय का मतलब नष्ट, ठीक है, क्षय का मतलब नष्ट हो जाता है। सुनिए, है ना, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इसकी हेडिंग बनाएंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ध्यान रखे हैं। अच्छा, मनुष्य के, लो लिख दिए, खत्म, बस यहीं पर अटके थे आप लोग, यहीं पर तो अटके थे ना आप लोग। सुनो, पहला, रासायनिक अभिक्रिया में ज्वलन, ज्वलन का मतलब प्यारे बच्चे, जब इसे जलाया जाता है तो क्या होता है ना। ज्वलन मतलब सफेद फास्फोरस को जलाया जाएगा तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे, यह वायु में जलकर, यह वायु में जलकर, यह वायु में जलकर P2, है ना, क्या P4 है,
तो ये किसके रूप में बदलेगा, O2 जोड़ेंगे, है ना। अच्छा 1 मिनट, P2O5, 1 मिनट समीकरण बनाते हैं भाई, 1 मिनट रुक जाइए। P2, अच्छा P4 है प्लस 4O2, तो ये बन जाएगा कितना, 4O2, तो ये बन जाएगा 2P2O4। हाँ सही है, क्या बन जाएगा, यह जलकर P2O4 व P2O5, है ना, यह वायु में जलकर P2O4 व P2O5 बनाते हैं। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। वायु में इसको जब जलाया जाएगा, है ना, वायु में जब इसको जलाया जाएगा तो यह दो प्रकार के यौगिक बनाएंगे, P2O4 और P2O5। ये दो यौगिक हमारे बनके तैयार होंगे, है ना। सफेद धुआं निकलता है और जो कि विषैला भी हो सकता है ना, जो विषैला होता है। अब आप सोचिए फास्फोरस बहुत ही खतरनाक है प्यारे बच्चे, जो विषैला होता है, जो विषैला होता है। अच्छा इसके समीकरण कैसे लिखेंगे सुनिए, है ना। समीकरण लिखना बेहद आसान, P4 हो गया प्लस 4O2, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पे बनेगा 2P2O4, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से P4 प्लस 5O2, तो ये आपस में क्रिया करेगा तो ये बनेगा 2P2O5, बन के तैयार हुआ। इन दोनों का मिश्रण बनता है, इन दोनों का क्या बनता है प्यारे बच्चों, मिश्रण बनता है। 1 मिनट, क्या बनेगा भाई, 1 मिनट, P2O4 P2O5, 1 मिनट थोड़ा देर रुके रहिए, क्या कह रहे हैं आप लोग। 6 होगा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, हमको पता है, थोड़ा सा रुके रहिए, अब बाकी तो क्लियर है। यहाँ पे 6 होगा, P2O6 होगा प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं प्यारे बच्चे, माफी चाहते हैं प्यारे बच्चे, है ना, माफी चाहते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। थोड़ा देर, 1 मिनट भाई, थोड़ा देर गड़बड़ी हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे जो बनता है प्यारे बच्चे पूरा का पूरा मिश्रण बनता है, मतलब यहाँ पे P4O6 बनता है, एक बच्चे ने देखा भाई, और P4O10 बनता है। हाँ बस थोड़ा सा वही डाउट में थोड़ा सा चला गया ये, यहाँ पे हो जाएगा P4 प्लस 3O2 और यहाँ पे बन जाएगा P4 प्लस 5O2, ये बन जाएगा। उसके लिए माफी चाहते हैं प्यारे बच्चे, माफी चाहते। सर फांसी का मतलब, फांसी झा एक बीमारी है, बिल्कुल, वायु से क्रिया करके P4H10 का सफेद धुआं देता है, बिल्कुल, है ना। तो ये बन जाएगा क्या प्यारे बच्चे, P4O6 और ये बन जाएगा P4O10, राइट। अब क्लियर है, ठीक है, सफेद धुआं देता है, याद रखिएगा आप लोग। ए नीतीश निराला हो गया प्यारे बच्चे, सॉरी प्यारे बच्चे बोले तो हम, ठीक है। चलो नोट लिखो, नोट लिखो, यहां पे इंपॉर्टेंट है, नोट, नोट लिखो यहां पे। इसका ज्वलन बिंदु, इसका ज्वलन बिंदु 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, ज्वलन बिंदु बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अतः इसे जल में डुबो के रखते हैं, जल में डुबो के रखते हैं, जल में डुबो कर रखते हैं। अब सोचिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। अच्छा प्रियंका कुमारी, है ना, ऐसा नहीं है प्यारी बच्ची, है ना, सभी लोग मेरे अच्छे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, याद करने का ट्रिक, अच्छा समीकरण याद करने का ट्रिक, ठीक है, देखते हैं। पहले बताओ क्लियर है ये वाला कि नहीं, जल्दी से बताइए। क्लियर है, ये तो वही लिखे हैं ना, 3O2 है ना, 6 हो गया, 5O2 10 हो गया, खत्म, ठीक है। ये याद रखना प्यारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, है ना। किसमें, सफेद फास्फोरस को किसमें डुबा के रखते हैं, जल में डुबा के रखते हैं। सुनो, जल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वायु से बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है ना, खुले वातावरण में रखिएगा ये परिवर्तन हो जाएगा इसका, ठीक है। रिवीजन करने का खास तरीका, जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगली दूसरी हेडिंग इसमें लगाएंगे प्यारे बच्चे, हैलोजन से क्रिया। जल्दी से लगाओ हेडिंग, हैलोजन
से अभिक्रिया। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, हैलोजन से अभिक्रिया कर रहे हैं तो कौन कौन सी हैलोजन तत्व हैं, जवाब आपको देना है। रिएक्शन विथ हैलोजन। अगर जल में डुबा के रखेंगे तो नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अरे विस्फोट होगा भाई, धुआं 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 कर देगा, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि जहां मन करे वहीं रख देंगे, ठीक ना। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, इसको हम लिखेंगे यहां साधारण ताप पर क्लोरीन गैस में स्वतः जलने लगता है। सोचिए कितना रहा होगा ये डरावना, है ना। हाँ, FClBrI क्या है प्यारे बच्चे, यह साधारण ताप पर क्लोरीन गैस में स्वतः जलने लगता है। स्वतः क्या होता है प्यारे बच्चे, जलने लगता है तथा ट्राईहैलाइड व पेंटाहैलाइड बनाता है। पेंटाहैलाइड बनाता है, ट्राईहैलाइड व पेंटाहैलाइड बनाता है, पेंटाहैलाइड बनाता है, ठीक है। सुनो प्यारे बच्चे, यहां पे P4 हो गया प्लस, है ना, कितने से क्रिया होगी प्यारे बच्चे यहां पे, तो यहां पे होगा कितने से भाई, 6Cl2 से कर दो तो ट्राई हैलाइड बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 4PCl3, यहां पे होगा 4PCl3, तो ये क्या हो जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हाँ, किसी से कर सकते हो प्यारे बच्चे, जैसे हम Cl से कर रहे हैं वो Br से भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चे P4 प्लस 10Cl2, तो ये आपस में क्या मिलकर बना लेंगे प्यारे बच्चे, 4PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या क्लियर है आपको यहां तक, जल्दी से जवाब दीजिए, क्लियर है प्यारे बच्चे, क्लियर है। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का तरीका यही है प्यारे बच्चे कि हर प्रतिदिन 4-5 क्वेश्चन उठाइए और ये तय कर लीजिए, पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले से क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, पहले से दिन में सिलेक्ट करिए और रात में जम के पढ़िए उसको। अभी बताते हैं कैसे करना है, चलिए आगे देखते हैं आप लोग। सल्फर से अभिक्रिया, अगली हेडिंग प्यारे बच्चे, सल्फर से अभिक्रिया, सल्फर से अभिक्रिया, ठीक है। सिर्फ क्लोरीन से ही क्यों ही किया होगा, और से कर सकते हो, हमने बताया ना प्यारे बच्चे, क्लोरीन से आप ब्रोमीन से कर सकते हो, आयोडीन से कर सकते हो, ठीक है। सोनू राज कुशवाहा, ठीक है प्यारे बच्चे, आपको जरूरी नहीं हम Cl से किए तो आप Br से भी कर सकते हो, सेम अभिक्रिया होगी, है ना। फास्फोरस, है ना, ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड दोनों बन जाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्या होगा, सल्फर सफेद फास्फोरस से क्रिया करके, सल्फर सफेद फास्फोरस से क्रिया करके, सफेद फास्फोरस से क्रिया करके ट्राइसल्फाइड व पेंटासल्फाइड बनाता है, व पेंटासल्फाइड बनाता है, व पेंटासल्फाइड बनाता है। हाँ, Cl अस्थाई होता है इसलिए ज्यादातर वही प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। सुनिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे P4 ये हो गया, P4 यहाँ पे हो गया, इन दोनों की क्रिया हमको किससे करनी है प्यारे बच्चे, Cl से करनी है, तो बहुत आसान है। इसके लिए हम सल्फर की संख्या 6 और यहाँ पे कितना लेंगे प्यारे बच्चे, 10 लेंगे, बस इन दोनों की क्रिया करा दो, तो 2P2H3 क्या बनेगा, 2P2H3, ट्राइसल्फाइड है ना, 2P2H3, ये पेंटा बनेगा, तो ये बन जाएगा 2P2H5, बस आसान है, बन के तैयार है। आई एम लेट, रंजीत कुमार लेट हुए तो बेटा पढ़ाई कर लो। अब एक बच्चा कह रहा है कि रात में पढ़ना उचित है कि दिन में, जिस टाइम आपको एकदम बेहतरीन लगे, है ना, जिस टाइम आपको एकदम बेहतरीन लगे आप उस टाइम पढ़ाई कर सकते हो।
कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चे, 6s है। अब ये सल्फाइड बनाते हैं तो इसके साथ जुड़ेगा, तो ट्राई सल्फाइड बनेगा, तो 3 पेंटा बनेगा, तो 5 खत्म है भाई, है ना। रियाज कुमार, रियाज ही है, क्या है भाई, दिख नहीं रहा सही से, जल्दी से बताइए, क्लियर है। अंकित कुमार, केमिस्ट्री को 12th में 3 महीने में कैसे कवर करें? अरे होगा भैया, थोड़ा सा समय तो दीजिए, अब थोड़ा सा समय नहीं देंगे तो दिक्कत होगा भाई। एक हेडिंग और लिखेंगे बस, इसको, इस टॉपिक को खत्म करेंगे जल्दी से, है ना, इसको खत्म करेंगे प्यारे बच्चे। धातु से अभिक्रिया, अगली हेडिंग, धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो सल्फर, सॉरी सल्फर बोल रहे हैं, फास्फोरस, फास्फोरस धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके फास्फाइड बनाते हैं, फास्फाइड बनाते हैं, धातु फास्फाइड जिसे बोलते हैं, फास्फाइड बनाते हैं, है ना। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे? फास्फाइड बनाते हैं। 6 से 10 कैसे लगता है वो बच्चे, ये आपको याद भी करना पड़ेगा, है ना, वो आपको याद रहने के ठीक है ना, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, यहाँ पे P4 है प्लस 12 Na है, सोडियम धातु है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? फास्फाइड बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या प्रयोग कर सकते हो, है ना, Na3 क्या प्रयोग कर सकते हो प्यारे बच्चे? इस तरह लिख सकते हो, तो सोडियम को आप लिख सकते हो क्योंकि इसकी संख्या 4 है, तो इसको लिख सकते हैं Na3PO4, है ना, सॉरी Na3P4। तो कितनी संख्या में है प्यारे बच्चे? नहीं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? इसे आप बोलेंगे सोडियम फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड। समीकरण को आप जितनी बार लिख पाओ मेरे हिसाब से, सुनिए, समीकरण को आप जितने हिसाब से, है ना, जितने बेहतरीन तरीके से जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये खत्म हो गया प्यारे बच्चे आपका, फिर लाल फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? जल्दी से जवाब दीजिए। क्लियर है? अरे भाई 3 कहां से आई? इसकी संख्या कुल 12 है ना, तो 4 3 12, 4 और 3 के रूप में लिखा गया है। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के प्यारे बच्चे, इसमें क्या तोड़े आप बताओ ना, इसमें हम क्या तोड़े बताओ? ये 12 जो आ रहा है प्यारे बच्चे वो लिखना पड़ता है। सफेद फास्फोरस हो गया प्यारे बच्चे, तो आपका जो फास्फोरस पढ़ना है उसे आप बोलेंगे लाल फास्फोरस। क्या बोलेंगे? लाल फास्फोरस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस में क्या लिखेंगे आप लोग? देखो प्यारे बच्चे, ये होता है सफेद फास्फोरस, ठीक है, क्या है? सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। और इस सफेद फास्फोरस को 240 डिग्री से 240 से 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है? तो ये P4 में बदल जाता है, अर्थात लाल फास्फोरस में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे लाल फास्फोरस में बदल जाता है। हाँ, ये होगा। तो प्यारे बच्चे इसको क्या लिखेंगे आप लोग? अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि सफेद फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को सफेद फास्फोरस को 240 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर
करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस फास्फोरस प्राप्त होता है। हाँ, पोटेशियम को केरोसिन, पोटेशियम और सोडियम दोनों को केरोसिन में ही डुबा के रखा जाता है प्यारे बच्चे, ठीक ना। आगे क्या लिखेंगे, इसमें इसमें लहसुन जैसी गंध नहीं होती। लहसुन जैसी गंध नहीं होती है। इसमें लहसुन जैसी गंध नहीं होती है। उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है प्यारे बच्चे। उसका अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें लहसुन जैसी गंध नहीं होती, यह विषैली प्रकृति का नहीं होता। यह विषैली प्रकृति का नहीं होता। यह विषैली प्रकृति का नहीं होता है। यह विषैली प्रकृति का नहीं होता है, ठीक ना। यह विषैली प्रकृति का नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। अच्छा, यहां तक लिख लिए ना सभी प्यारे बच्चे। हाँ, दोनों के रासायनिक सूत्र एक ही होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। देख है ना, सिर्फ संरचना में थोड़ा सा अंतर आता है बस, और कुछ का मतलब कुछ नहीं अंतर आता। अगर आपसे फास्फोरस का सूत्र पूछा जाता है तो P4 ही मिलेगा आपको। हाँ, गंधहीन होता है, अर्थात इसमें लहसुन जैसी गंध नहीं आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला है ना, यह सफेद फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील है, लिखते हैं। यह सफेद फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील होता है। अगला पॉइंट ये है, यह सफेद फास्फोरस की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ये भी हमको याद रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, क्या भी हमको याद रखना है। बोलो ये क्लियर है ना प्यारे बच्चे, बोल मेरे लाडले, सही है ना यहां तक। तो अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना, दिमाग की खोपड़ी में यहां पे बना के रखना। हाँ, लाल फास्फोरस का ही तो गुण है भैया। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है भर भर के, एकदम भर भर के लिखते हैं, है ना। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट तरीके से हम जवाब दें, हाँ? ठीक ना। कैसे होता है, यह सफेद फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है। अभी कम क्रियाशील होता है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक ना। काहे लिए कम होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला ये लिखो, यह बहुलक के रूप में पाया जाता है। यह किसके रूप में पाया जाता है लाडले, तो यह बहुलक के रूप में पाया जाता है। यह बहुलक के रूप में पाया जाता है। बहुलक के रूप में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुलक के रूप में पाया जाता है। मेरा जवाब ये है प्यारे बच्चे आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है, जवाब देना आप सभी। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चे कि फास्फोरस का वह कौन सा अपर रूप है, फास्फोरस का वह कौन सा अपर रूप है जो बहुलक के रूप में पाया जाता है। जल्दी से बताओ, है ना। क्वेश्चन क्या पूछे, फास्फोरस का वह कौन सा अपर रूप है प्यारे बच्चे जो बहुलक के रूप में पाया जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी प्यारे बच्चे। कौन सा है, लाल फास्फोरस बहुलक के रूप में पाया जाता है। ये मेरे लाडले याद रखना। अब आपको नहीं लग रहा है कि प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमारे टपक ना पड़े, है ना। हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आए। तो एक बात मेरे ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि हम जो आपको नोट्स बनवा रहे हैं वो एक बेहतरीन और शानदार बना रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन चल के उठाइएगा और सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा तो हर क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वो कहीं ना कहीं से टच आपको जरूर मिलता रहेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको पता है तो बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए आप ये बात याद रखिएगा कि जितना आपको बताया जाए, जितना नोट्स लिखवाया जाए, वो आपका सेफ रहे, अच्छे तरीके से बना रहे। देखो प्यारे बच्चे, अभी जब हम P4 की संरचना, अर्थात जब हम व्हाइट फास्फोरस की संरचना बनाए तो कुछ इस तरीके से बनाए थे, कुछ इस तरीके से बना था प्यारे बच्चे। बोले यस सर कि हाँ, अभी हम सफेद फास्फोरस की संरचना कुछ इस तरीके से हम बनाए थे। बोलिए, ऐसा हम बनाते हैं प्यारे बच्चे, ऐसा ही बनाए थे ना, बनाए थे ना।
बोलिए, बनाए थे ना। अब कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चे। सुनो, जब आप इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग। यहां पे जब ये जो बंद बने हैं प्यारे बच्चे बीच वाले, इनको जब हम हटाएंगे, सुनो, इनको क्या कर दो, हटा दो। ये तो पूरा हट गया, यहां से हटाना है। सुनो, ऐसे हट जाएगा ना, ये देखो हट गया, ऐसे हट जाएगा ना प्यारे बच्चे, ऐसे हट जाएगा ना, बोलो हट जाएगा ना। और जब हटेगा प्यारे बच्चे तो क्या ऐसे नहीं खाली होगा ये, बोलो ऐसे नहीं खाली हो जाएगा, किनारे किनारे ऊपर और नीचे खाली होगा ना, बोलो खाली होगा ना, बोलिए खाली होगा ना। तो ये आपको जोड़ दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे खाली हो जाएगा प्यारे बच्चे यहां। चलो इसको कॉपी हम कर लेते हैं, यहां पे ये उठा के लाए, यहां पे इसका कॉपी हम करते हैं। ये देखो जुड़ रहा, देखो कैसे जुड़ रहा है, ये जुड़ गया ना, बोलो जुड़ गया ना, बस खत्म, कहानी इसकी हो गई। बस ऐसे बंद कर दो, अरे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बंद कर दो। अब इधर भी जितना मन करे जोड़ो, इधर भी मन करे जितना मन करे जोड़ो, अब जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक है, जैसे मन करे वैसे जोड़ते हुए चले जाओ प्यारे बच्चे, ठीक है। बहुलक के रूप में पाया जाता है प्यारे बच्चे, और इसकी क्रियाशीलता सफेद फास्फोरस की तुलना में कम होती है। मात्र प्यारे बच्चे 3 हेडिंग पढ़ना है, और आप लोग कह रहे हैं सर छोड़ दीजिए, अभी कुल 5 मिनट है, 6-5 तक हम आपको ये लाल फास्फोरस भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। हम नोट्स पूरा दिला देंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, जितना हम पढ़ाएं उतना पूरा मेरा नोट्स कंप्लीट है प्यारे बच्चे, और जो नहीं पढ़ाए उसके नोट्स अभी नहीं कंप्लीट है। अब जैसे पी ब्लॉक का मेरा कंप्लीट है, उपसाद संयोजी यौगिक का कंप्लीट है, डी और एफ ब्लॉक का कंप्लीट है, तो सारे कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाइए आप। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुलक जैसी संरचना है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। चलिए सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लिखो, रासायनिक अभिक्रिया, यार सॉरी, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है ना। HW भी देंगे, बिल्कुल प्यारे बच्चे, संयम तो बढ़ती है ना। पहला रासायनिक गुण क्या होता है, ज्वलनशीलता, जिसे हम बोलते हैं ज्वलन या ज्वलनशीलता। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ज्वलन या फिर ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता में क्या होगा, लगभग सबकी अभिक्रिया एक ही जैसे होती है, ठीक ना, सबकी अभिक्रिया एक ही जैसी होती है। तो प्यारे बच्चे इसे 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, गर्म 260 डिग्री सेल्सियस पर इसे आप गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या बनता है, P4O10 बनता है, P4O10 प्राप्त होता है, P4O10 प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल, होमवर्क हम रोज दिन देंगे, कम से कम ये 15 दिन कार्यक्रम चलने वाला है, और आप सोचिए कि 15 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 क्वेश्चन आपके पास होंगे। और मैं इस पूरी गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे बच्चे, अगर उन 75 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लिए ना, तो कम से कम आप उन 75 क्वेश्चन में से 40 प्लस नंबर ले जाने की गारंटी रखता हूं, है ना। 15 वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, उसमें 101% मिलेगा आपका, कम से कम 40 नंबर कह रहे हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि 35 का तो वही होता है ना, 70 टोटल 70 नंबर आपको मिलने रहते हैं, तो 40 नंबर आपको नहीं प्यारे बच्चे, तो लेकिन हम ये गारंटी करते हैं कि उसमें 30 नंबर तक आप जा सकते हो, 30 नंबर तक, है ना, 30 नंबर तक आप बेहतरीन तरीके से जाएंगे। तो इसका समीकरण लिखते हैं, थोड़ा सा विश्वास बनाओ, है ना, P4 + 5O2, इसको आप 260 डिग्री सेल्सियस से गर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, P4O10, ये बन जाएगा। ज्वलनशीलता का अर्थ मतलब प्यारे बच्चे जब इसे जलाया जाए, दहन किया जाए, ज्वलनशीलता का मतलब यहां पे जब इसको जलाया जाए। हाँ बिल्कुल, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा प्यारे बच्चे, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा दे प्यारे बच्चे, ये बता दो आप, हम लिखा, दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। चलो अगली हेडिंग, अगली हेडिंग प्यारे बच्चे क्या है, सल्फर से अभिक्रिया, सल्फर से अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या होगा,
यह लिखेंगे प्यारे लाडले, यह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, यह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड बनाता है। फास्फोरस 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 ट्राइसल्फाइड बनाता है, ट्राइसल्फाइड बनाता है, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड बनाता है। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, P4। अब इसकी क्रिया आपको सल्फर से करनी है प्यारे बच्चे, किससे करनी है, सल्फर से करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 16S, ठीक है ना, कितना होगा, इसको 6S लिखेंगे, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड 6S। तो इसको आप ये लिख सकते हो प्यारे बच्चे 2P2S3, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा P2S3, P2S3 हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलो अगला लिखते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। अगली हेडिंग, क्लोरीन से अभिक्रिया। डायरेक्ट लिखते हैं प्यारे बच्चे, फास्फोरस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। सर अभिक्रिया को याद कैसे करें प्यारे बच्चे, अभिक्रिया को हम जहां तक पढ़े हैं, अभिक्रिया को कोई ऐसे बता दिए ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम अभी भी बता दे रहे हैं। अभिक्रिया को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो जिस समीकरण को याद रखना उसको सामने रखिए, ठीक ना, ठीक ना, आप अभिक्रिया को सामने रखिए और उसको एक बार टाइप करिए, फिर दिमाग में ये लगाओ कि हाँ इसकी अभिक्रिया इसके साथ होगी तो क्या होगा, ठीक ना, इसके साथ ये अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। बस वो टाइप जितनी बार कर लोगे, समीकरण को जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा, और उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है समीकरण को देखने के लिए, ठीक है। और जो बच्चे ये पूछते हैं सर ये 6 कहां से आया, तो प्यारे बच्चे इस समीकरण को संतुलित करने के लिए होता है। चाहे आप देखो देखो सुनो सुनिएगा कैसे संतुलित करना, 6 कैसे आता है वो भी हम आपको बता देते हैं। फास्फोरस होता है P4, बोलिए यस, सल्फर होता है S, ये अब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, तो ये बनेगा P2S3, इसी को संतुलित करना है, ये बनेगा जो आप बताते हैं, ठीक है। कैसे आया है उस बात को समझो प्यारे बच्चे, यहां पे सल्फर की फास्फोरस की संख्या कितनी है 2, यहां पे फास्फोरस की संख्या है 4, बराबर करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 2 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं 2 से, संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और जब गुणा कर देंगे तो यहां पे सल्फर कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, तो प्यारे बच्चे यहां पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस खत्म है ना। ऐसे ही होता है प्यारे बच्चे। इसका समीकरण आप लोग नहीं लिखे हैं, इसको लिख लो, P4 + 10Cl2, इसको आप लिख सकते हैं कितना प्यारे बच्चे, 4PCl5 बन के तैयार है। 6-5 हो गया, ठीक है कोई बात ना है। चलिए आप क्वेश्चन आप सब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पहला प्रश्न, चलो लिखो, प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल में विभेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद। अब जो बच्चे बोले कि सर इसका उत्तर कहां से मिलना है, तो भैया कॉपी खोलो सब मिलेगा, विभेद बताइए, ये पहला प्रश्न है। अच्छा नीतीश सर यही बात आप पहले से क्यों नहीं बताते, प्यारे बच्चे बहुत लेंदी हो जाता है ना, वो बहुत लेंदी हो जाता है लाडले। सुनो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा बोलते हैं, बोले तो भाई है ना। दूसरा क्वेश्चन जान लो समझ लो, RNA व DNA में अंतर, RNA
व डीएनए में अंतर बताओ। आरएनए डीएनए में अंतर बताओ। तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है, साबुन के शोधन की व्याख्या करिए। साबुन के शोधन की व्याख्या कीजिए। साबुन के शोधन की व्याख्या करिए। एक प्रश्न है प्यारे बच्चे, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? द्रव क्यों माना जाता है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा प्यारे बच्चे? परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब से आप, शोधन का मतलब शुद्धिकरण, ठीक है। शोधन का मतलब होगा प्यारे बच्चे, है ना, शुद्धिकरण, है ना। विभेद का मतलब अंतर है, विभेद का मतलब परीक्षण जो आपको लिखवाए हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं। और ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका उत्तर लिख के हमको दीजिए। आप ये बताइए कि उत्तर लिखेंगे तो सोचिए कितना टाइम ले जाएगा मेरा। जो क्वेश्चन दे रहे हैं प्यारे बच्चे, इसको आप कॉपी में नोट करिए, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ेगा। और कितने लोग पढ़ रहे हैं ये बताओ पहले, ये जाना किसी को नहीं है। जाना किसी को नहीं है, पहले बताओ तब जाओ। सर ये कितने नंबर में पूछेगा? कुछ क्वेश्चन 5 भी नंबर के हैं, कुछ 2 नंबर के हैं। देखो प्यारे बच्चे, आप ही के कहे मुताबिक हर काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको बताते हैं वो आपको याद करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ते, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं करते, ये जो हम 5-5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये लगातार अगर हम 20-25 दिन भी आपको बोल दिए, तो विश्वास मानिए केमिस्ट्री में आपको किसी की पेन में इतनी हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि आपको अंक छीन ले। आप कम से कम इतने प्रश्नों 15 दिन चला दिए, तो कम से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इस बात का दावा हम कर देंगे। और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये पूरे के पूरे 35 में 35 की इसकी गारंटी लेंगे कि 35 में 35 नंबर आप सॉल्व करो, ठीक ना। 35 में इस 35 क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस थोड़ा सा सब्र, संयम, इंतजार, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। जैसे कहा जाए वैसे पढ़े रहो बस। एक बच्चा कह रहा सर इसका आंसर भेज दीजिए, क्या लाडले आप भी, ठीक है। चलो तो चलो प्यारे बच्चे, क्लास कैसा लगा जल्दी से बताइए भाई। आपकी फिजिक्स वाली क्लास भी है और 6-10 हो गए। क्लास कैसा लगा जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल। इतना बड़ा धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हा? लाइन बाय लाइन वो भी मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन बनाइएगा जरूर। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।